हेलो। हेलो गुरुजी, नमस्कार। हाँ नमस्कार जी। अरे गुरुजी, आज मुझे कितनी खुशी हो रही है आपसे बात करके। सर मुझे 2.5 साल हो गए एनडीएस फॉलो करते हुए। हाँ जी। और सर मैंने कितनी बार ट्राई किया होगा इन 2.5 सालों में। अच्छा। और लकीली सर आज आपका नंबर लग गया। मुझे कितनी खुशी हो रही है मैं बता नहीं सकता सर। चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। क्या प्रॉब्लम थी सर आपको? मैं धन्य हो गया सर। मुझे अल्सरेटिव कोलाइटिस है और सर गैस्ट्राइटिस है और थायराइड है, पैदाइशी कब्ज है, गॉल ब्लैडर निकल गया था 14 साल की उम्र में ही। और सर क्या क्या नहीं है सर, माइग्रेन है, बहुत कुछ था सर मेरे। नहीं, मेरा मतलब ये था कि आप 2.5 साल से एनडीएस कर रहे हैं जी और सर, अभी भी आप ये कह रहे हैं कि ये सब प्रॉब्लम है कि थी ये सब? ये सब थी सर। इनमें से कुछ बची हुई हैं सर और उनके बारे में विशेष मैं आपसे सर चर्चा करना हाँ, चाहता तो ये उतनी ही बची हैं जितना अभी आप अच्छी तरीके से नहीं कर पा रहे हो, बस। हूं। बिल्कुल राइट सर, यू आर एब्सोल्युटली राइट सर। जिस अनुपात में आप नहीं कर पा रहे हो उसी अनुपात में बची हैं, बस ये है। हाँ सर, तो सर 2.5 साल पहले भगवान मेरे घर आए, समझ लो। मुझे किसी ने बताया कि आप ये न्यू डाइट सिस्टम फॉलो कर लो तो बहुत सारे लोगों के वीडियो खुलेंगे, उसमें जिसका भी अच्छा है उसका सुनो। तो मैंने सर बाई चांस कई सारे सुने, आप वाला पसंद आया तो मैंने सर कुछ सुने। तो मुझे पता चला कि जो जो 4.5 साल पहले, यानी कि 2.5 साल तो ये होगा, 4.5 साल पहले से बीमारियां थी लाइलाज, तो कोई डॉक्टर पैटी छोड़ी नहीं थी सर। 1 किलो दवाई रोज की मैं सर पेट में जाती थी और मैं बिल्कुल जीवन से इतना निराश कि अब बस कोई जहर मिल जाए। कितनी दवाइयाँ लेते थे? सर लगभग टोटल जोड़ूं तो सर एलोपैथी, होम्योपैथी और आयुर्वेदिक 3 तरह की दवाइयां, और किसी ने तुमने बता दी उसने बता दी, ऐसी सब जोड़ कर लगभग 1 किलो दवाई पेट में जाती थी। अरे मारे रे! और उम्र कितनी है आपकी? उस समय सर मेरी एज थी 50 साल जब बीमारी शुरू हुई। अब मैं 56 का हूँ सर। हाँ, वही 6-7 साल पहले की बात है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं सर दिल्ली में हूँ, प्रॉपर दिल्ली में हूँ सर। और यहाँ पर सर गवर्नमेंट स्कूल में लेक्चरर हूँ फिजिक्स का। अच्छा। जी सर। और आप खान पान के अंदर नॉनवेज वगैरह भी लेते हैं क्या, या ड्रिंक वगैरह कुछ? नहीं सर, नॉनवेज क्या अंडा तक नहीं आया वैसे तो घर में कभी। ठेठ गांव में जन्म हुआ सर, 20 साल 25 साल तक वहीं रह के सारी पढ़ाई की। इतना सर दूध, घी, मट्ठा और सिंपल रोटी सब्जी, बस अब आप बताइए, कीमती जिंदगी ये सर। कितना बड़ा एक प्रमाण है, उदाहरण है कि जी लोग सर। बाग नॉनवेज और बाकी चीजों पे थोप देते हैं, लेकिन अपन जो पारंपरिक ट्रेडिशनल चीजें खा रहे थे ना, अभी तक खाते आए हैं, उन्हीं के। बिल्कुल 100% हाँ। सर, अपने खेत में पैदा करी हुई सर। उन्हीं की वजह से कब्जियत हो जी रही सर। है और अल्सरेटिव और हो रहा सर है, दुनिया भर के माइग्रेन हो हमारे रहा है। यहाँ तो सर, जी जी सर, दूध, घी और छाछ, मट्ठा, दही भी अपनी गाय का होता था, ना कि भैंस का। सही देसी बात गाय है, का। सही बात है। अब मैं तो खुद गांव का हूँ, मैं समझता हूँ ये सब चीजें। जी सर, मैंने सर आपका शायद ही कोई ऐसा वीडियो होगा जो अभी तक ना सुना हो। और आपकी जो वो वार्ता लेटेस्ट डालते हैं आप, वो तुरंत मेरे पास आती है। और अभी आपने ये ग्रंथमाला शुरू किया सर, तो मैं सब कुछ छोड़ कर जैसे आती सबसे पहले वही सुनता हूँ। और सर इतना मजा आता है कि वह अंदर ही अंदर खुशी होती है सर। जो जी प्रायोगिक सर। लोग हैं वही समझ सकते हैं इन चीजों के लिए, प्रैक्टिकल लोग हैं। हाँ हाँ सर, बस सर बस। अब देखिए, मैं और आपको एक सर, छोटी सी बात बोलूं जी सर। कि आपको जैसे माइग्रेन है, एक छोटी बात बोली मैंने, वैसे तो हाँ सर। हर एक रोग के मूल में वही कारण होते हैं, अलग से कुछ नहीं है। जी जी सर। लेकिन मैं एक माइग्रेन की बात कर रहा हूँ। जी सर। तो एक आपका शरीर हो गया, शरीर के बाहर का वातावरण हो गया, और एक शरीर के अंदर का हो गया। जी सर। तो अभी आप जहाँ बैठे हैं, जी वहाँ अगर शरीर के बाहर जी सर। सड़े सड़ाए गटर के टट्टी, मेला और भयंकर बदबूदार वो सब चीज भर दिया जाए, क्या स्थिति बनेगी आपकी? जी आप 1 मिनट सांस क्या, एक लेना सेकंड भी नहीं रह पाएंगे, एक मुश्किल है। सेकंड नहीं रह पाएंगे। जी जी सर। आपने जी देखा नहीं देखा है, सुना होगा आपने, न्यूज में डेली आता है कि जी। अभी इतनी अत्याधुनिक सुविधाएं नहीं हैं, इसलिए जो गटर के चेंबर के अंदर साफ करने वाले लोग उतरते हैं ना,
क्योंकि नीचे जमा रहता है वो सर भयंकर। मर जाते हैं वहाँ, सांस गैस उनका दम घोट देती है, मर जाते हैं सर। तो मुझे ये बताओ कि वो जो मर जाते हैं, इतने हेल्दी स्वस्थ लोग जाते हैं वो काम करने वाले, जी, यंग उ- बच्चे होते हैं ये। उनसे उनकी तुलना में शरीर के अंदर के जो कोमल कोमल अंग हैं वो नाजुक हैं जी सर, कि वो आदमी जो उतरते हैं वो नाजुक हैं? नाजुक तो अंदर के अंग हुए ना, अंदर के अंग हुए। वो सड़ रहे हैं बुरी तरीके से, सड़ान के अंदर जी जी तैर रहे हैं उसमें, नरक कुंड जो है उसके अंदर। जी जी सर। तो ये समझने की चीज है, ये जैसे जैसे करके हटता है सब होता चला जाता है। और मैं ये समझता हूँ कि आपने हमारे वीडियोज वगैरह सब देखे हैं, मेरे समझ में आ गई है, तो आपको पता भी सब कुछ है, सब कुछ पता है। सर लेकिन क्या होता है कि ये जी जो सर। बातचीतें होती है ना, जी इससे जी, 1000 गुना ज्यादा ताकत, प्रेरणा, शक्ति मिल जाती है। ये होता है मेन काम। वो सर मैं कह रहा हूँ इतनी खुशी आज मिल रही है मुझे कि मैं सर इतना 2.5 सालों में सब कुछ होते हुए भी इतना अंदर से नेचुरल खुशी नहीं आई सर। हाँ सर, बिल्कुल सर। मैं सर शुरुआती बात बता रहा था हाँ सर। बताइए, आप बताइए। तो जैसे मैंने सर सारे आपके ये खोले सुने, तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि भाई जो जो डॉक्टरों ने मुझे मना किया हुआ है, वैद्य ने, इसने उसने, वही वही सब छोड़ के वही खाना है एनडीएस में तो, और बाकी सब छोड़ना है जिनको हाँ करी हुई है। तो सर मैंने क्वेश्चन डाला उसमें आपके वीडियो पे व्हाट्सएप पे कि सर इसमें तो ये चीजें ऐसा है और इसमें तो ऐसा है। तो आपने सर, जो आपका स्वभाव है, आप तो सब पता चल गया, समझ गए। तो आपने लिखा कि फिर हमारे पास क्यों आया, और वहीं जाओ। और सर आपने सारी वीडियो डाल दी, लिंक डाल दिए मेरे पास। हाँ जी। उसके बाद तो मुझे लगा बड़ा नाड़ी आदमी है भाई। एक तो मैं महाबीमार आदमी, कीड़े को तरस रहा हूँ, जहर जहर ढूंढ रहा हूँ, और ऊपर से डाल रहे व्हाट्सएप पे। बड़ा तो सर तो सर इसलिए तो बताना चाह रहा था मैं इस बात को। हाँ मैंने कहा अजीब आदमी है भाई। तो सर मैंने फिर वो सारे वीडियो सर आपको अब बताऊंगा सर, सही बात में हाँ जी। सर लगातार 3 महीने तक हाँ हाँ दिन रात, सुबह उठने से लेकर शाम से रात तक सोते समय मुझे सुनते सुनते नींद आती थी। हाँ जी। हाँ जी। 3 महीने तक सर आपके A to Z वीडियो, चौहान सर के, मेनली यही सर, बहुत सुंदर। कोई वीडियो नया आया या पुराना आया, उनको सुन के सारे कंफ्यूजन जब मेरे A to Z दूर हो गए कि यस यहाँ भगवान है, तब मैंने सर 8 फरवरी 2021 को ये शुरू किया सर। अच्छा, हाँ सर, और फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। क्या बात है, क्या बात है। जी सर, जी सर। तो सर अब मेरी करंट प्रॉब्लम क्या है सर, क्योंकि हाँ जी। 55 साल पुरानी बीमारी है मेरी, मैं आपकी सब बातें समझता हूँ सर। हाँ जी। तो सर मुझे अभी क्या होता है कि नंबर एक तो जब मैं फास्टिंग करता हूँ सर, हाँ हाँ। मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ सर सब चीज। कैसा फास्टिंग कर रहे हैं, कौन सा वाला? सुबह उठते ही निर्जला फास्टिंग, मिनिमम 8 to 10 आवर। ठीक है, मतलब यानी करीब करीब मोटा मोटा 12-1 बजे तक का मान लें। नहीं सर, मेरा 2 और 4 के बीच में होता है, क्योंकि मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाता हूँ, 6 और 7 बज जाते हैं। हाँ, तो आप 2-3 बजे तक कुछ नहीं खाते हैं? जी सर, जी सर। ठीक है। उसके बाद सर 2 सवा 2 गिलास, छोटा गिलास है, बहुत बड़ा नहीं है, बड़ा कप जितना होता है, तो 2.5 गिलास के आसपास ग्रीन जूस पीता हूँ 4-5 आंवलों का। तो 8 घंटा यानी मतलब आपका 10 बजे तक करीब करीब खाना पीना चलता होगा जो भी है। हाँ सर बिल्कुल। तो खाने पीने में सर ग्रीन जूस के 2 घंटे तक कुछ भी नहीं लेता हूँ, आध घूंट पानी की जरूरत पड़ी तो वो भी बहुत बार में। ठीक है, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। और उसमें सर मुझे क्योंकि ज्यादा खट्टा दांत में अच्छा नहीं लगता है, टेस्ट में भी अच्छा नहीं लगता है, तो मैं उसमें सर मीठे के लिए गन्ने का रस मिलाता हूँ। मैंने घर पर मशीन लगाई हुई है सर गन्ने का रस। अच्छा, वो तो मिला मैं लेते हैं? गन्ने का रस, जी सर, खटमीठा इतना बढ़िया टेस्टी हो जाता है सर कि बस पीने का मन करता है बहुत। नहीं ठीक है, हम तो बोलते हैं, आपने देखा होगा गुड़ मिला लो, शहद मिला लो उसमें। हाँ, अपने सारे ऑप्शन। हाँ ये सर, तो और सुंदर बात होगी, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सर, और उसमें लेकिन इसमें एक नींबू बात का ध्यान चिमटे रखना सही। है, इसमें एक बात का ध्यान रखना है, जी जी क्योंकि सर, वो न्यूट्रिटिव होता है, गन्ने का रस जो होता है ना, पोषक होता है। जी। तो अपने को बहुत थोड़ा उतना, मिलाता हूँ सर। हाँ उतना ही मिला ना अपने को, जितना शहद और गुड़ की बात करते हैं अपन, बस। हाँ, बस बस बस, थोड़ा बहुत मिलाता सुंदर, हूँ सर। बहुत सुंदर, आगे बताएं। अच्छा सर, तो 2 घंटे तक मुझे कुछ भी जरूरत नहीं पड़ती है सर। हाँ जी। और 2 घंटे बाद सर थोड़ा बहुत मैं जैसे पाइनएप्पल जूस ले लिया, या ये जूस वाला ही थोड़ा बहुत ही लेता हूँ। हाँ हाँ। उसके बाद शाम का तक थोड़ा बहुत लेता हूँ, तो बस पानी पुनी,
और बस वही जैसे शाम का एनिमल ले लिया थोड़ा, और फिर जो है ये क्या नाम है, थोड़ा बहुत पक्का भी लेता हूँ अब तो, सूप थोड़ा बहुत, या जस्ट लौकी तोरी की बिना घी तेल की सब्जी। हाँ अच्छा, एनिमल एक सुबह तो आध लेते हैं ना? सुबह भी लेता हूँ 3 बार ठीक है, सर, और 3 बार शाम को। ठीक है। तो इस रूटीन के बावजूद सर मैं अभी तक 2.5 साल तक क्यों कंटिन्यू है, ये तो सर मैं नहीं समझ पाया। लेकिन कहीं ना कहीं तो मुझसे गलती हो रही होगी सर। तो मुझे सर एक जो विशेष और यूनिक प्रॉब्लम है, शायद करोड़ों लोगों में शायद ये ना हो सर, आपको ज्यादा पता होगा। हाँ जी, वो है सर कि मुझे हर समय डकार आती है, हाँ जी। और जैसे जैसे फास्टिंग होती है, बढ़ती है आगे, हम्म। वो इतनी तेजी से आती हैं सर कि जैसे पेट में से कुछ निकल रहा है उसके थ्रू, हम्म। और पैरों से खिंचाव हो रहा है, गर्दन में खिंचाव, शरीर में खिंचाव, पेट में खिंचाव, और ऐसा लग रहा है कि शरीर हल्का होता जा रहा, हल्का होता जा रहा, और जान निकली जाएगी। हाँ हाँ। और फिर मैं ग्रीन जूस वगैरह लेके आधा घंटा आराम कर लूंगा, तो तब थोड़ा रिलीफ मिल जाता है। हाँ जी। आती तो तब भी है, लेकिन तब रिलीफ मिल जाता है। हाँ हाँ। तो ये चीज मैं नहीं समझ पा रहा हूँ सर, मुझे थोड़ा इस बारे में गाइड करिए। बाकी सब चीजें में मुझे समझ आ रहा है सर। देखिए ऐसा है, अगर आपने हमारे सब वीडियोज देखे होंगे ना, जी तो शायद आप स्किप कर गए या ध्यानपूर्वक देख नहीं पाए जी कि अगर हमें डकार आती हैं या कि हाँ कोई प्रॉब्लम आती है, जी सर। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि या तो हमें खाली पेट होने की वजह से ज्यादा आ रही है, क्या हम कुछ खाते हैं तब आ रही है, क्योंकि हाँ 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 न्यूट्राइट ठीक सिस्टम है। स्वयं के प्रयोग के ऊपर आधारित है। जी सर। आपकी प्रकृति है, आपको खाली पेट फास्टिंग में आती है, किसी और की जी प्रकृति है, उसको खाने के बाद आती है। सबकी जी अपनी अपनी प्रकृति है। जी सर। तो आपने ये देखा अपने शरीर में प्रयोग करके कि जब मैं फास्टिंग में रहता हूँ तो मुझे और ज्यादा डकारें आती हैं, जी सर। और उसमें थोड़ा सा ग्रीन जूस डाल देता हूँ जी सर। तो फिर मुझे कुछ राहत मिलती है। जी सर तो बिल्कुल हमने बिल्कुल। कई जगह आपको बताया है कि ऐसी स्थिति में निर्जला बहुत फायदा करता जरूर है, हम्म। पर अभी आप क्योंकि आईसीयू में हैं और अभी अंडर ट्रीटमेंट हैं, जी सर। तो इस समय आप जी हर सर। थोड़ी थोड़ी देर में कुछ कुछ डालते रहो पेट में। जी सर। कौन कहता है कि आप छोले भटूरे डालो उसके अंदर? वही जी अपन ने सर। ग्रीन जूस डाल दिया या कोई और जो जी भी सर। कुछ आप खाते पीते हैं, थोड़ा थोड़ा डालते रहो। जी सर। ये कब तक? जब तक कि सुनामी जो है इसका डायरेक्शन ना बदल जाए। जी। एक तो ये करना पड़ेगा। दूसरा ये कि वो जो डकारें आती हैं, हम्म। एक प्रयोग ये भी करके देखना पड़ेगा कि जो आप ग्रीन जूस ले रहे हैं, जी सर। उस ग्रीन जूस के अंदर क्या मैं नींबू या आंवला तो ज्यादा नहीं कर लेता? ये तो एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं, आप समझना। कोई भी चीज में नहीं, ज्यादा मुझे कुछ एहसास हो रहा है सर कि शायद ये चीज भी करती है ना, तो है, लेने के बाद जो आती है शायद वो उसकी वजह से आती हाँ, तो आप उसमें थोड़ा काट छाट कर लो अभी, या तो है। जी नींबू सर। का या फिर कभी आंवले का, इन चीजों का थोड़ा जी काट छाट कर जी दो जी और सर। देख लो। जी सर। या कि फलाने फलाने पत्तियां जो है बहुत अच्छी रहती हैं, लेकिन मुझे क्यों सूट नहीं कर रही है, मैं एक पत्ती इसमें से कम करके देखूं, या ये भाजी जी कम करके देखूं। आप समझ गए नहीं समझे? जी सर। तो ये लौकी है या कि कद्दू, जिनको अपन बेस बताते हैं, पर जी। मुझे तो लौकी सूट हो जाता है, कद्दू सूट नहीं होता। या कि हाँ कद्दू तो मैं ले सकता हूँ, पर लौकी की वजह हाँ। से मुझे थोड़ा शीतकारी अजीब सा लगने लगता है। या कि जी मैंने सर। जिस दिन दोनों चीजों को हटाया, तो ये आप प्रयोग करके देखेंगे तो आपको ये चीजें मालूम पड़ जाएंगी, ठीक है? जी सर। फिर दूसरा मैंने बीच में सुना था, क्योंकि जी। आपने मेरे वीडियो सुन लिए ना, इसलिए आपने वो चुपचाप हाँ से चोरी से आप दबा करके आगे बढ़ गए थे। वो हाँ जी हाँ। बताना भी था मुझे तो बता भी दिया था, और चुपचाप से गुपकी मार के आगे बढ़ गए थे, मुझे खींच के ले गए थे। चलो 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 चलो, जी यहाँ मत रुक जाना। जी तो वो आपने क्या जी बोला सर। था, बिल्कुल जरा सा। अभी तो मैं थोड़ा सा कुछ खाने पीने भी लगा हूँ शाम के टाइम, हाँ पता ही है। हाँ बिल्कुल तो सर। वो हाँ धीरे से कह करके गायब कर गए थे उस चीज को, कि ये यहाँ पे हाँ मालूम है हाँ। आपको कि हाँ ये अटक जाएंगे, पकड़ लेंगे। जी जी तो जी। हम कैसे छोड़ देंगे नहीं उसको? सर, आपसे नहीं बच सकता कोई। आपसे नहीं बच सकता सर कोई, इसलिए मैंने इशारा दिया सर कि आप पकड़ तो लेंगे। बिना इशारे के पकड़ते तो आपने इशारा तो कर ही दिया कि देखो मैंने बता दिया था, जी साहब मेरा जी कान मत जी पकड़ो आप। जी। हाँ जी जी सर। मेरा जी कान सर। मत खींचो, मैंने बता दिया था इसलिए। जी तो जी सर। एक तो ये कारण है कि वो जो आप खाते रहे ना अभी, जी उसमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा अपने को। भले चाहे आप सूप ले रहे हो, उसमें क्या क्या ले रहे जी हैं, या कि आप और भी कुछ उसकी आड़ में अगर ले लेते हो, तो वो थोड़ा सा जी ध्यान देना पड़ेगा कि आप जो है रा डाइट या बाकी की चीजें, चटनियाँ ले लो आप। चटनियों में जी खट्टी चटनी क्यों ले रहे हो? नारियल की चटनी थोड़ी सी, ज्यादा नहीं, जिसके अंदर सब्जियां ज्यादा हों, प्रचुर मात्रा में हों, जी ऐसे डाल करके जी वो आप ले सकते हो, ठीक है ना?
ये जी ध्यान देना पड़ेगा। 2 बातें बताई और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको क्या बता रहा हूँ, जी आज तो धन्य हो गए, हम 2.5 साल से कोशिश कर रहे थे और भार्गव जी से बातचीत नहीं हो पा रही थी, तो आज तो जी अपनी बात हो ही गई है, तो अपन तो बहुत मालामाल हो गए। आज तो अपन हाँ थोड़ा सर। बहुत कुछ खा पी लेंगे, सब कुछ पता, बात का वास्ते देखेंगे जी अपन। जी ये जी जी कल ये कल से स्थिति देखेंगे फिर। ये स्थिति मन की बन जाती है कई बार। हाँ कि हाँ आज तो अपन थोड़ा सा कर ही लेंगे, फिर कल का कल से देखेंगे। तो वहां जी पर फिर थोड़ा सा सुधार करना है, अपने को ध्यान रखना है ना? ठीक, बिल्कुल सर, बिल्कुल बस सर। यही काम आप करेंगे ना, हाँ तो जी इतने काम तो हो जाएगा। क्योंकि अभी वी हैव नो राइट, यू हैव नो राइट, अभी आपको जी कोई अधिकार नहीं है कि आप जी पकी हुई चीजों का गुलछल्ले उड़ाएं। जी आपने, मुझे जी मालूम है आपने खूब बॉक्सिंग की है, खूब कुश्ती लड़ी है, सब कुछ है, जी लेकिन जी अभी तो जी भैया आप आईसीयू के अंदर नली वली लगी हुई है ना, जी अभी तो पूरा शरीर टूटा पड़ा है ना, हड्डी वड्डी। जी 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 अभी जी आप जी कैसे कह रहे हो कि मैं कुश्ती लड़ूंगा? अरे भाई तुम अभी कैसे कुश्ती लड़ोगे, कुछ भी बोले जा रहे हो। जी जी अभी अपन ठीक तो हो जाएं, जी जी बस। तो वो आप लेने लग जाते हो और उदाहरण दूसरे लोगों का लेने हाँ लगते हो, वार्तालाप का, यहाँ हाँ का वहाँ का, घर हाँ के लोगों का, हाँ कि ये लोग हाँ तो हाँ इतना हाँ इतना खा रहे हैं, मैंने तो जरा से हाँ लिया जी है हाँ ये। जी हाँ जी हाँ बस जी वो थोड़ा सा ध्यान देना है अपने को। जी बाकी सबसे हाँ बड़ी बात हाँ ये है, मैं आपको बताऊं कि ये जो आपने आपकी जी प्रॉब्लम बताई है ना, जी ये प्रॉब्लम बहुत छोटी प्रॉब्लम है न्यू डाइट सिस्टम के जी आगे। जी बड़ी जी बड़ी चीजें दूर होती हैं, और इनमें जो आपने प्रॉब्लम बताई हैं उसमें जी आपने कॉन्स्टिपेंसी, कब्जियत और अल्सरेटिव कोलाइटिस, सुनना मेरी बात, हाँ वो जी तो होती हैं, और लेकिन ब्रोंकाइटिस। सबसे बड़ी बात ये है कि जो आपने माइग्रेन बताया ना, जी वो भी चुटकियों में चला जाता है, क्योंकि अंदर सड़ा जमा पड़ा हुआ। भाई तो बात हुई थी अपनी पहले, सर उसकी सारी चले गए, केवल अब कुछ चीजें बची हैं जो मैं एक बार और आपसे शेयर करना चाहूँगा। वो डकारे आपको आ रही हैं, और क्या, वही मेन है। हाँ सर, एक तो वो मेन है सर। हाँ जी। दूसरा दूसरा क्या है सर कि मुझे 8 घंटे हो जाओ या 10 हो जाओ या कितने हो जाओ, हाँ तो नंबर एक तो डकारें तो बढ़ती जाएंगी, हाँ भूख प्यास बिल्कुल नहीं लगेगी। हाँ एक पॉइंट सर हाँ जी। है ना। और जैसे ही ग्रीन जूस पी लूंगा तो आगे भी लगभग कुछ भी खाने को मन नहीं करेगा, बस थोड़ा बहुत बेमन से ही खा लेता हूँ। एक बात क्या खाता हूँ सर मैं, ये तो हो गया सर ये। हम्म। अच्छा, तो मैं सर एक क्या है यूनिक बात और क्या है सर कि मुझे बचपन से मुझे याद नहीं सर कभी मुझे इमोशन अपने आप आया हो, ठीक से आया हो। और 50 साल तक की जिंदगी में कितने चूरन गोली खाए सर, ये है। फाइल्स भी थी, इंटरनल एक्सटर्नल, और हर तीसरे महीने जुकाम खांसी महीनों महीनों रहता था वायरल। तो क्या क्या था सर वो तो मैं अब छोड़ देता हूँ, लिस्ट सब खत्म है अब। 2.5 साल से मुझे ना जुकाम हुआ, ना ये हुआ, ना माइग्रेन हुआ, ना बहुत कुछ नहीं हुआ सर। तो जो छोटी चीजें पूंछ रह गई है, अगर आपकी भाषा में कहूं तो पूंछ रह गई है सर। तो इस पूंछ में नंबर एक तो सर ये डकारे हैं, और नंबर दो ये है सर कि ये भूख प्यास मुझे बिल्कुल नहीं लगती। कुछ भी खा लूंगा तो लैट्रिन आएगी ही नहीं बिना एनिमा के, चाहे जूस पे ही रहूं, चाहे यही रहूं, चाहे वही रहूं। एक बात सर। दूसरी ये है कि फाइब्रस मीन्स कुछ भी चबा के खाने वाला, इवन बहुत बारीक किसी भी चटनी बहुत टेस्टी लगती है सर। शाम के टाइम जैसे मान लो कुछ चीज है, थोड़ा मन करता खाने का, तो सर वो भी थोड़ा भारी पड़ती है। और की तो सर बात ही छोड़ दूं मैं पक्के खाने की। अब हाँ जी। देखिए, अब मैं आपको एक बात बताऊं कि आपने जो 56 साल में से 50 साल का बताया जी 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 कि तब से जो है प्रॉब्लम है, और जी सर, जो भी कुछ आपने बताया उसका अगर एक सेंटेंस में देखा जाए तो आंतें कमजोर हैं, बहुत कमजोर है सर। तो जी उसकी वजह जी से वो मल वगैरह निकलना, चिपकना, क्या क्या दुनिया भर का वो प्रॉब्लम हो रही है। म्यूकस आता सर, बहुत म्यूकस। हाँ, तो वो 50 साल वाली बात तो अपन ने जरा सा कह दिया, लेकिन जब शुरुआत करी थी अपन ने तो कैसे करी थी मालूम आपको? 2.5 साल हो गया है, पूरा 2.5 साल। जी 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 हाँ, जी 2.5 साल हो गया है, छोटा मोटा समय नहीं होता 2.5 साल। 2.5 साल हो गया है पूरा मेरे को करते हुए। जी 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 मुझे चंबा आता है कि सब लोगों का तो 4-3 महीने में हो जाता है, 120 दिन में हो जाता है, मुझे 2.5 नहीं साल हो नहीं, गए। जिनका हो जी जी जाता है वो तो पत्थर चबा करके हजम कर रहे हैं, अपना तो जी 50 साल से जी कमजोर सर, है ना आते हैं। जी बिल्कुल सर, तो अपने को, मुझे एहसास है सर। हाँ, तो अपने को क्या है कि ये जो डकारे वाली जो चीजें आ रही हैं, क्योंकि अपन उनको आराम नहीं दे रहे हैं, बात को आराम देना। लेकिन अभी स्थिति ये है कि अगर आपने आराम दिया, निर्जला किया, तो उसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है कि अभी वो कहीं जहाँ जमा है ना एक जगह, जी वो अपना रंग दिखा रहा है। जी तो जब वो हटेगा ना,
जी तभी सर। काम चलेगा। तो अभी मैंने आपको बताया कि वो प्रयोग करके आप देखना थोड़ा सा, नींबू का जी और आंवले वगैरह का जो भी कुछ चीजें हटा हटू करके, जी और सर। थोड़ा जी थोड़ा सर। सा आप डालते रहना, और खास करके जो पका हुआ आग का ले रहे हो उसको बिल्कुल बंद कर देना। बिल्कुल और ठीक है सर, आपके केस में फरमाते अभी जाओ आप अगर सर। बीच में शुरू से मीठा जो भी कुछ खाने के शौकीन रहे हैं, हम्म। उस 2.5 साल में मैं गुड़ नहीं सर, पूछना गुड़ चाहता आपसे। मीठे में केवल गुड़ की गली लेता हूँ सर, कभी कभार मन करता है। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ कि अभी थोड़ा सा जी। कंट्रोल करके जीप पे, अभी थोड़ा ठीक है अवॉइड सर। करना है ना, ठीक। ठीक है सर। तो ये सफाई हो जाएगी पूरी। आंवले का अपना अनार का भी आप रस वगैरह ले लो, छिलके सहित हाँ सर। कभी कभी। जी सर। जी सर। आंतों सबसे को बढ़िया सर मुझे आंवले का ही करता है। मैंने सब लेकर देखे, खीरा करेला कड़वा लगता है बहुत, बिल्कुल नहीं किया जाता। अभी देखिए और आजकल किया मैं भी क्या करता करे। हूँ, अभी मैं आजकल जी क्या करता हूँ कि अपना जो पोता है वो करीब 3.5 साल जी। का होने को है वो। जी सर। जी सर। तो मैं उसको लेकर के, वो बहुत ज्यादा पानी का शौकीन है तैरने वैरने का, तो उसको लेकर मैं स्विमिंग पूल पहुंच जाता हूँ। जी जी। तो हमारे बेटे जो जी हैं उनको भी टाइम मिलता है तो वो भी चले जाते हैं। जी सर। तो मैं यहीं पर हूँ, अभी जोधपुर में हूँ, उनके एम्स के अंदर। अभी अभी वो स्विमिंग पूल, बहुत बढ़िया जी स्विमिंग सर। पूल बनाया है जी इनका, बहुत ही अच्छा। जी। हाँ जी सर। काफी बड़ा स्विमिंग पूल है, उसमें मैं तैरता करता हूँ। जी सब तरीके की तैराकी करने के बाद में फिर मैं करीब आधा घंटा पौन घंटे के करीब बद्ध पद्मासन लगा करके और सो जाता हूँ। जी सर। पानी के ऊपर ही आराम कर लेता हूँ बिल्कुल। जी 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 या जी, बिल्कुल एकदम, पद्मासन लगा के सर। हाँ, या पद्मासन में, या फिर शवासन लगा करके पैर और हाथ शरीर सब जी ऊपर, आंखें बंद जी करके पड़ा रहता हूँ पानी के जी अंदर। जी जी जी। मैं रेस्ट देता हूँ, और जब हाँ जी पूरा हाँ शरीर रेस्ट में हो जाता है तो फिर मैं पूरा गोल गोल चारों तरफ से एक राउंड रेक्टेंगुलर बड़ा लगा लेता हूँ, सामने लगा लेता हूँ, बटर स्ट्रोक के, बटरफ्लाई, ये वो दुनिया भर के सब मैं करता जी रहता हूँ। और चौड़ाई जी के अंदर कभी सांस बंद करके इधर से वहां तक पहुंच जाता हूँ, अंदर जी सांस रोक करके। ये सब अभी मैं कर जी। रहा हूँ 65 साल की उम्र में, हाँ जी हाँ जी हाँ। है ना। 27 तारीख को 65 जी कंप्लीट हो जाएंगे मेरे। 27, जी सर। जी। 2-3 दिन बचे हैं हाँ अभी। हाँ। 2 दिन ही बचे हैं, हाँ कल जी। 25 है आज मेरे ख्याल से। जी 32 है। हाँ, तो ये सब मैं करता रहता हूँ। तो वो जो रेस्ट देता हूँ ना मैं शरीर को, जी वो रेस्ट अपन कहाँ दे रहे हैं अंदर हाथों को, वो रेस्ट चाहिए ना, आराम चाहिए। कमजोर है वो, 50 साल जी से कमजोर है। जी। हाँ जी सर। तो अपने पूरा चीजें मेंटेन करते हुए सबसे ज्यादा ध्यान देना है, उनको आराम दो आप। अच्छा सर। जितना आराम देंगे ना आप अंदर हाथों को, हाँ क्योंकि जी। आपने बीच में एक बार ये भी बोला था, और शाम को थोड़ा बहुत कभी बद लगा तो पानी वानी पी लेता हूँ। आपने कुछ भी अंदर डाला, अंदर तो उसको आराम नहीं मिल पाता ना हाथों को। जी हाँ, तो वो अपने को देना है, और ये चीजें हट जाएंगी, कोई बड़ी चीज नहीं है ये, समझे नहीं समझे। जी सर। जी सर। इसके बाद में फिर ये प्रैक्टिस अपने को सब हटानी है, क्योंकि ये भी निचोड़ती है। एनीमा भी जो अपन लेते हैं ना, हाँ कि एनीमा भी हाथों को निचोड़ता है, सब कुछ करता है, जी सर। ये भी अननेचुरल प्रोसेस है। जी। तो ये आप करो, और एक मिशन ले लो कि मैं इसको करके ही हटूंगा ये। हाँ जी सर। जी तो सर। मिशन ले लो उसका बिल्कुल पकड़ के, कि ये जी काम मैं करूँ तो हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, समझ गए ना आप। जी सर। जी सर। और कुछ आपको पूछना हो, कहना हो तो बताएं आप। हाँ हाँ सर, तो मैं ये कह रहा था सर, जैसे ग्रीन जूस हो गया, ये छिलके सहित अनार का रस हो गया, प्लस खीरा करेला टमाटर, तो इन तीनों में सर जैसे मैंने ये खीरा 2 बार लेके देखा, तो उससे क्या है कि एकदम से गैस सी बन के फूल जाता पेट, तो फिर अनकंफर्टेबिलिटी सी बन जाती है। नहीं, ऐसे ही सर हाँ ये जो आप खीरा टमाटर वो करेला बोल रहे हैं ना, हाँ सर। करेले का थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि ये आपके आंतें कमजोर है ना। हाँ सर। हाँ तो वो धीरे धीरे करके उनकी स्थिति हो रही है, जैसे अपने, जैसे मौत होती है ना, डेथ होने लगती है कोशिकाओं की, अंगों जी की, वो वाली जी स्थिति हो रही है कि हम तो वैसे ही मर रहे हैं, हमारे अंदर करेला डाल दिया, हम तो वैसे ही मर रहे हैं, आंवले का छिलका वाला डाल दिया, कड़वा कड़वा, हम तो वैसे ही मर जी रहे थे, अब ये डाल दिया, अब थोड़ी बहुत जान होने की थी तो ये डाल दिया। समझ में आई बात नहीं आई। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो हाँ इसलिए हाँ। के नाम से उनको आप जितना बन सके रेस्ट दो। बाकी के आप भले चाहे फलों के रस वगैरह ये सब कुछ लेना, और मैंने पूछा नहीं आपको आग के पके में आप क्या क्या चीज ले रहे हो, उसको आप बंद करो। सर हाँ नहीं, बस सर मैं आग के पके में तो ईमानदारी से बता रहा हूँ, कभी नमकीन का मन करता है तो सूप सब्जियों का, और सर या उबली सब्जी इसकी सॉरी लौकी की, या ओनली तोरी की, या ओनली टिंडे की, ऐसे पतली है। हाँ, तो उसमें टिंडे की और लौकी की, भले लौकी के भले ले लो, लेकिन टिंडे और लौकी को भी अवॉइड करके अगर आप तोरई हाँ लोगे तो हाँ। तोरई हल्का रहता है, वो तोरई बहुत हल्की रहती है। जी सर। जी सर। तोरई का ले लिया करो कभी थोड़ा बहुत। बाकी मिर्च सर मसाले वाले नमकीन वाली चीजें आप नहीं डालोगे, भी थोड़ा सा आराम दो उसको।
क्योंकि निर्जला जी पर नहीं कर सकते तो कम से कम ये मिर्च मसाले वाली चीजें हैं, ये इनको ये कम करो। इनका लोड नहीं जी पड़ा, सर, लोड इन्हीं का पड़ रहा है ना हाथों में। जी जी जी। दूसरों के हाथों से आपके हाथ अलग है ना, असली में चक्कर ये है। बिल्कुल सर, मुझे समझ आ रहा है कि हाँ मैं सबसे दुनिया से जुड़ा हूँ इस मामले में। हाँ, और आप बहुत कमजोर हैं। सर मेरा वजन जो है नहीं नहीं, आपके हाथों की बात हो रही है, आप कमजोर है ना। हाँ 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 हाँ, ये गलतफहमी है ना आपको। बिल्कुल सर। आप संसार के सबसे स्ट्रांग व्यक्ति हैं, पूछो कैसे। जी सर, जी। वे तो सोच रहे कि 90-90 नंबर वाली हाथें लेके आए सबके सब, और आप 100 में से 5 नंबर वाली हाथ लेके भेजे गए। 5 वाली लेके आया हूँ, ये भी एहसास है सर इसके मुझे। बावजूद आप जो है बराबर से टक्कर दे रहे हो 90% जी वालों को। तो हाँ। बहुत स्ट्रांग है आपका मामला, तो थोड़ा सा कर लो आप प्रयास, बढ़िया हो जाएगा कम काज। अच्छा अच्छा सर, एक बात और पूछनी थी सर। हाँ जी। तो क्या सर मैं जैसे ज्यादा देर, मतलब अच्छा लगता है कि मैं ज्यादा फास्टिंग करूं, लेकिन हो नहीं पाती जैसे हमने प्रॉब्लम बताई। जितना तो लगता है उतना सर करिए, क्या, जबरदस्ती नहीं करना है ना। हाँ हाँ हाँ। जबरदस्ती थोड़ी करना है। तो हाँ सर मैं तो सर जैसे ग्रीन जूस वगैरह मैं ज्यादा तो नहीं ले रहा हूँ, इसको कम करके देखूं ग्रीन जूस को भी। नहीं, अभी कम तो मैंने आउट आपको बताया, अभी आप जैसे स्टेज में है ना, हाँ हाँ सर। अभी तो आपको थोड़ा 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 सा डालते रहना है। हाँ जी सर, जी सर। क्योंकि अभी तो आपको यानी एक साथ सर, एक साथ ज्यादा ग्रीन जूस ना लूं 2-2.5 ग्लास। हाँ, थोड़ा थोड़ा लो, थोड़ा थोड़ा लो, बल्कि थोड़ा 50 थोड़ा। 50 50 ml ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। जी 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 ये जी। थोड़ा ये क्वांटिटी। वाला प्रयोग नहीं करता है सर मैं, हाँ, ये कर मतलब। लो। हाँ, तो आपसे बात हो गई सर, आज बड़ी तसल्ली हो रही है मुझे सर। ठीक है साहब, मेरे ख्याल जी से होगी सब चीज़, जी। रखें अपन अब। सर सर सर, हाँ सर, आज मैं धन्य हो गया सर आपका, अगेन सर बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया भगवान आपको। सर आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, मैं बस कह नहीं सकता आप कितना बड़ा काम कर रहे हैं सर। एक्चुअली क्या है जितने कि मैं शिविर अभी भी लगते अभी हैं। भी मैं बिजी रहता हूँ 24 घंटे, ऐसी बात नहीं है। हाँ सर, मुझे पता है सर, और आप तो उसमें अधिकतर समय मेरा जो है ना वो न्यूडाइट सिस्टम के इसमें लगता है, इसके पूरा मेरे दिमाग में चीज़ें चलती रहती आपने हैं। तो जी लाइफ आपकी समर्पित है हाँ, सर। लेकिन इसके बावजूद भी मैं जी जितना काम पसंद करता हूँ जी जी उस जी हिसाब से मैं अंडर कैपेसिटी चल रहा हूँ, इसलिए मैं भगवान से कहता हूँ कि मैंने 60 तक का जी टारगेट लेके चला था, लेकिन अब मेरे हाथ में नहीं है। तो ये जी अननेसरी जी जी फालतू जबरदस्ती की कदम से अपना 60 के 65 हो गए। इस तरीके से जी मेरे को चाहिए काम, जबरदस्त जी काम मैं जी जी चाहता हूँ, मतलब 24 घंटे में 48 घंटे और 100 घंटे का काम मेरे को मिलना चाहिए, इसमें का व्यक्ति हूँ मैं। जी जी मैंने किया जी जीवन में जी से काम। तो इसलिए जी मैं तो इस बात को थोड़ा नहीं मानता कि मैं बहुत जबरदस्त काम कर रहा हूँ, क्योंकि जबरदस्त काम तो करने का मैं इच्छुक हूँ। ये बहुत खुशी की बात है कि मैं चाहता हूँ कि खूब जी जबरदस्त काम, मेहनत का खूब करना चाहिए चारों तरफ। मैं हर तरीके जी से, जी मैं सर, आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दूँ, उस समय बताना चाह रहा था, भूल गया था मैं। जी सर, जी मैं सब कुछ करता हूँ, मैं किसी से शर्माता जी नहीं, अगर कोई आ जाए बैठा हुआ है तो भी, अगर मुझे सब कुछ, हालांकि सब कामकाज होते हैं, झाड़ू बुहारी पोंछा भी सब करने वाले अभी आ रहे हैं, सब होता है, लेकिन मैं जी अपने हाथ से जरूरत पड़ती है झाड़ू बुहारी पोंछा भी करता हूँ, अपने बर्तन भी साफ जी करता हूँ, और घर में सबके बर्तन भी साफ कर देता हूँ, भले करने वाले हो रहे जी हो। मैं अपना जी जी चीज लेकर के पहुंचूंगा सिंक में तो साफ करके हटूंगा। जी अब जी जी मुझे जी अगर वहां पर मान लीजिए कुकर रखा दिख गया और शाम के टाइम पे आग का पका भोजन बनता है घर में, जी 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 तो मैं उस कुकर को साफ कैसे करता हूँ, अगर साफ करा हुआ रखा है तब भी कैसे करता हूँ मालूम है आपको। जी जी मैं पतला वाला नुकीला जो एक चाकू होता है ना, बिल्कुल एकदम पतला, जी उसको लेकर के मैं जी खड़ा हो जाता हूँ, जैसे वो चाणक्य जो है बैठ गया था ना, गोखरू पैर में लग गया था जी तो बैठ करके घिसने लग गया था वो, कि जब तक ये खत्म नहीं जी हो जाए। मैं जी बैठ करके अंदर अंदर का पूरा निकालता हूँ कि साला अंदर भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, किसी तार से निकालूं, ये करूँ, मुझे तब तसल्ली होती जी है। जी जी जी। अन्यथा घरों में क्या होता है कि वो जम जाता है, वो जो भी कुछ बनता है ना, हाँ, काला काला होने लग काला जाता क्या, दाल फाल जो भी है वो जम करके वो अंदर से सब बंद हो जी जाता है, वो चलता रहता है ऐसे। जी 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 अब इससे आप अंदाज लगाइए कि 50 साल से आपके शरीर के अंदर जो भी कुछ अंदर वो जो जमा पड़ा हुआ है ना, हाँ 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 जो जमा पड़ा है वो ऊपर से आके सब निकलता चला जा रहा है। जी सर, एक बात और छूट गई जो बताना चाह रहा हाँ हूँ, जी। याद आ गई। हाँ सर जैसे म्यूकस है तो वो धीरे धीरे निकलता है, चिपका हुआ निकलता है थोड़ा थोड़ा। तो मुझे सर ऐसे म्यूकस नहीं निकलता कि जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस के जितने लोगों से बात हुई है सर, वो दिन में को 10 बार 20 बार लेटरिन जाते हैं। हाँ लेकिन मुझे सर, मैं कुछ खाऊं, चाहे सारी दुनिया का खाना खा लूं, चाहे कुछ भी ना खाऊं, अपने आप लेटरिन आएगी नहीं। तो मुझे एनिमा सर नंबर 1 इसलिए लेना पड़ता है। अब सर एनिमा में मैं 1 लीटर या पौना लीटर या 1.25 लीटर तक पानी चढ़ाता हूँ। तो सर वो कम से कम
20 मिनट के बाद तो मुझे लगता है कि यह नाव हाजत हो रही है जाने की। देखिए, आप तुलना कर रहे हैं कब की, आपने बताया बचपन से कमजोर है। हाँ जी, नहीं, बिल्कुल पहले मुझे आप याद नहीं सकता। सुन तो लीजिए, पहले आप खाते थे ना, जी एक रोटी खाते जी। थे, एक कटोरी हाँ दाल जी खाते थे, एक कटोरी चावल खाते थे, कभी दलिया खाते जी थे, कभी सब्जी खाते थे, कभी दूध की जी। मीठी चीज भी खाते थे आप। हाँ जी। बाकी के लोग 10 गुना 100 गुना ज्यादा खाते थे, लेकिन आप जो भी खाते थे पहले खाते थे। हाँ सर। हाँ तो उस समय भी आपकी लेटरिन नहीं निकलती थी, और ना। आज भी आप एनीमिया ले रहे हैं तो नहीं निकल रही है। जी तो आप ये समझो कि आज आप खा क्या रहे हो, ये तो मुझे बताओ। उस ग्रीन जूस के हाँ अंदर, आप ग्रीन जूस में आप जी। कितना दलिया डाल देते हो, कितना चावल डालते हो, बता ही नहीं रहे आप मेरे को। हम्म, हम्म, कितनी रोटी आप डाल देते हो उसके अंदर, ये तो बताओ। हम्म, दिन भर जो आप खा रहे हो, वो जो सूप बनाते हो उसके अंदर आप कितना रंधना डाल देते बिल्कुल। हो। तो जो मल बनाने वाली चीजें होती हैं, जी जी वो जी। तो शरीर में जा ही नहीं रही पिछले 2.5 साल से। हम्म, अगर थोड़ी बहुत कभी गई भी तो वो उतना मायने नहीं रखती। आप समझ गए नहीं समझे? जी सर तो जी। जो अंदर भोजन जा रहा है वो खाली विटामिन और मिनरल्स वाला जा रहा है। हाँ सर। हाँ, ताकत की आ जाती है सर गिरी वो से। आपका जिसके अंदर ग्लूकोज बनना चाहिए या कि ग्लाइकोजन बनना चाहिए, वो वाली चीजें कहाँ जा हम्म, रही हैं? हम्म, वो तो जा नहीं रही। जी सर। लेकिन अपन कह रहे हैं कि बिना एनीमा के कुछ निकलता नहीं। तुम्हारा निकलेगा क्यों? तुम जब प्योर पेट्रोल डाल, हमने मना किया कि उस पेट्रोल पंप पे नहीं जाना, और आप कह रहे हो उस पेट्रोल पंप पे हम जा भी नहीं रहे जहाँ मिलावट वाला मिलता है पेट्रोल। तो जी। जब आप प्योर पेट्रोल डाल रहे हो, हम्म, तो फिर पेट्रोल टैंक के अंदर कहाँ से जमेगा, कहाँ से निकलेगा, ये तो बताओ मेरे को आप। वो थोड़ा बहुत म्यूकस निकलता है सर। नहीं नहीं, वो कोई मतलब नहीं है म्यूकस निकलता है, अननेसेसरी है। बल्कि आपको तो अभी एनीमा कम करना पड़ेगा, मैं आपको बताऊं। जी हाँ, यही यही सर पॉइंट आपसे लगता भले है। चाहे आपको लेटरिन नहीं आए, 8 दिन नहीं आए, 15 दिन नहीं आए, 1 महीना नहीं आए, जी 4 दिन नहीं आए, जी जी। धीरे धीरे करके आप उसको कम करिए और बंद कर दीजिए। और इसके बाद फिर 8 दिन का समय लगेगा। किसी को 10 लगता है, आपको ज्यादा भी लगता है, तब जाकर के वो नेचुरल लेयर बनेगी जिसकी जी दरकार रहती है बैक्टीरिया की, और उसकी एक मल की एक लेयर रहती है। वो भी जरूरी है, वो हटना थोड़ी चाहिए वहां से। लेकिन ये तो अपने प्रयोग और अपनी जो प्रॉब्लम चल रही है उसको हटाने के लिए ये सब तामझाम अपन करते रहते हैं। जी समझ में आया नहीं आया? जी। जैसे कुछ भी फाइबर वाला है सर, मैंने केला खा लिया या पपीता खा लिया, खरबूजा खा लिया, ये फाइबर वाली चीजें, तो इनको खाने से सर पेट में भारीपन हो जाता है नहीं और नहीं, फिर अभी लोड लैट्रिन तो लोड नहीं देना है ना, फाइबर वाला लोड देने ही नहीं है, जी। आते कमजोर है हाँ ना जी। अभी। हाँ हाँ जी। नहीं देना है। हाँ जी। हम तो कह रहे हैं कि अभी स्थिति ये हो रही है कि वो एनीमा का भी लोड ही बढ़ रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा। अंदर हाँ, है ये कुछ भी पॉइंट नहीं, मुझे समझ में आ रहा अंदर था। है कुछ भी नहीं के नाम से उसको मारे जा रहे हैं। जैसे लाश पड़ी रहती है जी। ना, और बढ़िया उसको धुला रहा है और कह रहा है देखो बढ़िया चेहरा चमक रहा है, अच्छा लग रहा है, क्या चमक रहा है। जी तो ये स्थिति है। तो जी आप करिए इसको थोड़ा सा कंट्रोल करिए एनीमा पे भी अभी। जी जी। तो मैं सर धीरे धीरे शाम का एनीमा धीरे धीरे बंद करता हूँ। बंद कर दीजिए आप। तो देख लीजिए जल्दी, हाँ बहुत ज्यादा समय नहीं लगाना, सुबह शाम को कुछ समय के लिए बंद करो। हाँ सर। हाँ हाँ। और थोड़ी सी अच्छा दिक्कतें अच्छा। आएंगी, ये चेंजेस करेंगे ना अपन, कोई भी करते हैं। हाँ जी। बाकी ये सब काम मैंने जो बताया करिए, आपको परिणाम मिलने लग जाएंगे, हाँ बिल्कुल, है ना जी। हाँ सर। सर मेरा आज तो सर आज बहुत ही अच्छा सर तो दिन हो गया आज तो। सर चलिए क्या साहब। धन्यवाद सर मुझे। हाँ सर सर सर। रखें। हाँ सर ठीक है, अच्छा जी। भगवान आपको सर लंबी उम्र दे सर। नहीं नहीं, आपको भी बहुत लंबी उम्र मिलेगी और अच्छे तरीके से आप करेंगे। ठीक है जी। धन्यवाद सर। 38 मिनट के लिए सर धन्यवाद सर। अच्छा जी, प्रणाम प्रणाम प्रणाम।